एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव के टॉप 40 एमसीक्यू, अब एक्स्ट्रा एमसीक्यू देखिए कुछ चैप्टर से, बेसिकली कुछ चैप्टर को मैंने टारगेट किया है जिसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा सकता है। उन चैप्टरों के देखिए कुछ सवाल आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर लिए हैं और आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इससे पहले अगर मैं सही हूँ तो लगभग शायद 300 से ऊपर एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर दिया होगा, चैनल पर अपलोडेड है। उन वीडियो को देखिए, पढ़ लीजिए लास्ट टाइम में ओवरऑल, और सारा अब कॉपी नोट डाउन कुछ नहीं करना है, बस पढ़ के जाना है। जितना पढ़ के जाइएगा टारगेट करके आइए, पूरा टिक करके आइए। उसका कमेंट बॉक्स ओपन है, जैसा सवाल आया कमेंट बॉक्स बताइए। हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। शेयर कर दीजिएगा तो आपको आंसर की भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। 7 बजे के बाद ही मिलेगा, क्योंकि मेरे क्लासेस रहते हैं 7 साढ़े 7 तक क्लास रहता है, तो उसके बाद वीडियो बनते लगभग 8 बजे तक। आपको उम्मीद करता हूँ आपको आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, होम डिड ऑथर मीट इन बार्सिलोना। देखिए बार्सिलोना में ऑथर किससे मिले थे ये हमें बताना है। तो फ्राउ फ्रीडा से ऑथर जी हमारे मिले थे कहाँ, बार्सिलोना में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी एवलिन। एवलिन चैप्टर के देखिए राइटर का हमारे नाम बताना, तो उसके राइटर का नाम याद रखिए कौन थे, तो जेम्स जॉइस। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है बच्चों हमारे पास कि विच आर द 2 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी होम एल्विना लव द मोस्ट। देखिए एवलिन जो हमारी है वो सबसे ज़्यादा किनसे प्यार करती है हमें बताना। आपको 4 यहाँ पर उदाहरण दिए गए, किनसे सबसे ज़्यादा वो प्यार करती है, तो अपनी माताजी से और फ्रैंक से करती है। तो ऑप्शन नंबर मदर एंड फ्रैंक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास कैप्टन हैगबर्ट जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, तो एक पोर्ट में, जिसे आप सी पोर्ट के नाम से भी कह सकते हैं, या समुद्री जिसे हम लोग हार्बर के नाम से जानते हैं, उसमें वो सबसे नज़दीक वहाँ रहते थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हु टोल्ड अबाउट ओल्ड हैगबर्ट टू द स्ट्रेंजर। जो ओल्ड हैगबर्ट के बारे में स्ट्रेंजर किसने बताया, एक ड्राइवर ने, एक बार्बर ने, एक फार्मर ने, या फिर एक नर्स ने। तो किसने बताया था, एक नाई, यानी कि अ बार्बर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर अगला सवाल है, हु वाज द गेटी नॉट इंटरेस्टेड। कौन देखिए पार्टी में या फिर वेडिंग जाने इंटरेस्टेड नहीं थी, क्या कारण था, कौन सा इंटरेस्ट कारण था ये हमें बताना है। तो कौन इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज इट विल बी टू लेट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट वाज डन विथ मिस्टर मार्गुलिन्स फैमिली बाय द नाजी पार्टी। देखिए मिस्टर मार्गुलिन की फैमिली के साथ क्या हुआ था नाजी के पार्टी में, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, कि उसकी फैमिली को देखिए एक कंसंट्रेट कैंप में रखा गया पहले बात, उसके बाद फैमिली को टॉर्चर भी हुआ था, जलाया भी गया था, बहुत सारा ऐसा घटनाएं घटित हुआ था, इसलिए ये दोनों ही सही है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर व्हाट इज द नेम ऑफ ताओ इंग सिंह। देखिए ताओ इंग मैंने आपको सवाल करवाया, वो इनके बेटे का नाम आपको याद भी होगा, तो इनके बेटे का नाम क्या है याद रखिएगा, इनसे पूछा था एग्जाम में। तो इनके बेटे का नाम था जाओ ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 2, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास ताओ इंग प्रोफेशन। देखिए ताओ इंग का क्या प्रोफेशन था, वो क्या कार्य करता था, एक नर्स थे, ब्यूटिशियन थे, बेकर थे, या फिर ड्रेस डिजाइन थे। वो क्या थे, बेकर थे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, ब्लैक वाज राइटिंग पोएट्री अबाउट द एंड ऑफ विच सेंचुरी। देखिए ब्लैक जो है वो पोएट्री लिखते हैं किस सेंचुरी के अंत तक, ये हमें बताना है, उनके कार्यकाल को बेसिकली बताना है। तो क्या था इसका राइट आंसर, वो होगा 18वीं शताब्दी, यानी 18th सेंचुरी इज द राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास, विच प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द पोएम द रेफर द सन। देखिए द सन में कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया ये हमें बताना है। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है हमें, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऑल अबाउट दोनों ही सब कुछ इस्तेमाल हुआ था चैप्टर में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला है, व्हेन द विंड ब्लोर्स व्हाट हैपन टू द लीफ। देखिए जब हवा चलती है तो पत्तों के साथ क्या होता है ये हमें बताना, और अपने मन से ये नहीं कि पत्ता हवा हिलने लगता है, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग हिट करते हैं एक दूसरे को स्विंग करते हैं, दे हिट एंड स्विंग विथ ईच अदर। ऑप्शन नंबर 3। फिर व्हाट वाज द पोएट ऑफ द पोएम, हमें बताना है। द वाइल्ड स्वान स्कूल का जो कह सकते हैं पोएट है, उनका नाम आपको क्या करना है बताना है। तो उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है हमारे पास W.B. येट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला हमारे पास, द वाइल्ड स्वान इज स्कूल का इसका थीम क्या था बेसिकली पोएम का, तो इसका थीम क्या ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1, इसका राइट आंसर होगा। फिर हु इज द अटमोस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावरफुल देखिए किसे बताया गया हमें ये बताना है। तो नेचर को, प्रकृति क्या है, देखिए प्रकृति के पास सबसे अधिक क्या होती है, ताकतें होती है। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड्स ऑफ अननेचुरल स्लेवरी। देखिए अननेचुरल स्लेवरी मतलब अप्राकृतिक, यहाँ पर गुलामी किसको कहा जाता है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, जो भूख है, हंगर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अननेचुरल स्लेवरी। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग के जो चैप्टर के ऑथर का नाम आपको क्या करना है बताना है। तो इसके ऑथर का नाम क्या है, इंगमार बर्गमैन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास,
विच मूवी शूटिंग वाज गोइंग ऑन द स्वीडिंग। देखिए स्वीडन में देखिए कौन से मूवी का शूटिंग चल रहा था ये आपको बताना है। तो कौन सा मूवी चल रहा था, द वर्जिन स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास द ऑथर कंसिडर्ड अ डैश, ठीक है, द ऑथर कंसिडर्ड डैश बेटर देन एनी प्रोफेशन। तो ऑथर एक प्रोफेशन से बेटर किसे माना था, नोवेलिस्ट को, फिलोसोफर को, पर्सन को या फिर साइंटिस्ट को। किसका जॉब को मानता था, वो नोवेलिस्ट के जॉब को मानता था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए जो कह सकते हैं पूर्ण है वो कुछ भाग से ज़्यादा बड़ा होता है। ये ऑप्शन सही है, गलत है, शायद हाँ शायद ना, क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास ये बात जो है सही है, हमेशा संपूर्ण जो रहेगा वो कुछ भाग से बड़ा ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर कुछ सवाल आपको चैप्टर वाइज मैंने आपको जैसा बोला तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स। देखिए आई सेल माई ड्रीम्स के जो लेखक है उनका नाम क्या है, जॉन जैक डिक हैरी, गैब्रियल गार्सिया मैक्रूज। तो इसका यही तो ऑप्शन मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, और इसका आंसर भी यहाँ लिख दिया गया, चिंता मत करिएगा। फिर अगला सवाल है हु इज़ फ्राउ फ्रीडा। फ्राउ फ्रीडा कौन है, एक क्या है 36 साल की एक महिला है जो सपने देखती है, सपनों का सेल करती है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ होगा। फिर अगला सवाल है व्हाट रिमेंड द नरेटर दैट ही हैड सीन द डेड लेडी बिफोर। देखिए क्या बच गया था जब उसने डेड लेडी को देखा था, मतलब पहले देख लिया था। द स्नेक शिप रिंग को देखा था, उसके लंबे बालों को देखा था, डायमंड का नेक्लेस को देखा था, या फिर डार्क आइज को देखा था। उसने क्या देखा था, स्नेक शाफ्ट रिंग को उसने देखा था। फिर अगला सवाल है हमारे पास इन द लेसन आई सेल माई ड्रीम व्हाट डिड द नेटर कॉल। द नेटर ने मिस्टर लेडी को क्या कहा था, बेसिकली कौन थी हमें बताना है। तो फ्राउ फ्रीडा क्या थे, मिस्टर लेडी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास व्हाट एक्सीडेंट इज मेंशन्ड इन द आई सेल माई ड्रीम। देखिए कौन से इंसिडेंट का घटना का यहाँ बात हुआ है ये हमें बताना है। अ कार क्रैश्ड इनटू द होटल, क्रैश्ड होटल वॉल में क्रैश हो जाता है क्योंकि ह्यू वेव आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास इन द पास्ट वाई वाज द नेटर इन अवे ऑफ फ्रो फ्रीडा। जो नेटर हमारे वो क्यों फ्रो अवे रहते हैं ये हमें बताना है, क्योंकि वो एक स्पेनिश बोलने वाले रहते हैं। सी स्पोक अ बिट ऑफ स्पेनिश, थोड़ा मोड़ा आता रहता है उसको। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर। फिर ड्रीमर कौन है, तो हम लोगों ने बताया फ्राउ फ्रीडा क्या ड्रीमर के नाम से जाना जाता है चैप्टर माई सेल माई ड्रीम्स के। फिर अगला है वेयर वाज द सिटी ऑफ ओल्ड कैल्डस। ओल्ड कैल्डस का जो सिटी है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के एक शहर है, इसका नाम है कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है whom did author meet in बार्सिलोना। बार्सिलोना में वो किससे मिला था, तो हम जानते हैं फ्राउ फ्रीडा से वो मिला था। फिर अगला हमारे पास हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी टुमारो। टुमारो के स्टोरी के लेखक जो उनका नाम क्या है, तो जोसेफ कॉनराड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास कैप्टन हैगबर्ट लिव नियर, अभी हमने पढ़ गया वो कहाँ रहते थे, एक हार्बर के सामने रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। फिर अगला हु टोल्ड अबाउट होल्ड हैगबर्ट टू द स्ट्रेंजर, किसने बताया था, तो बार्बर ने बताया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। 1 सेंटीमीटर के देखिए स्टोरी राइटर का नाम बताना, तो याद रखिए इसका नाम क्या है, बी सू मिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ये नाम छोड़िए, यहाँ पर चैप्टर का नाम गलती से हट गया होगा, तो इस चैप्टर का नाम याद रखिए ताओ। इसका मेन कैरेक्टर कौन है, तो ताओ यिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ताओ यिंग के बेटे का नाम क्या था हमने जानते हैं, क्या होगा हमारे पास जायो, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर व्हाट डिड ताओ डू व्हेन ही सन अराउंड। देखिए जब उसके बेटा उसके सामने से घूम रहा था उसने क्या किया था, सी ऑलवेज बाय बस टिकट, ये भी सही है, उसे बस टिकट खरीद के देता था। सी ट्राई टू कल्चर, वो जितना हो सके कल्चर सभ्य बनाना चाहता नहीं, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। फिर हमारे पास एज पर द स्टोरी बेस्ट इमिटेटर्स कौन है हमारे इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो अभी जस्ट पढ़े हमने, ये नेचर क्या हो, ऐसे बच्चों बोल रहा हूँ, ये हमारे बच्चे क्या हो जाए, चिल्ड्रन क्या हो, बेस्ट इमिटेटर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला हमारे पास हाउ मच डिड इस टिकट ऑफ बुद्धा टेम्पल कॉस्ट। देखिए एक टिकट टेम्पल जो कह सकते हैं टेम्पल का कॉस्ट था क्या बुद्धा टिकट का, तो हम जानते हैं ये $5 के लगभग बराबर था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट हु द स्टैंडर्ड हाइट। देखिए बच्चों के लिए स्टैंडर्ड हाइट कितना माना गया, तो 110 सेंटीमीटर से कम, बिलो 110 सेंटीमीटर्स। और हमारा लास्ट जो सवाल है हु इंसल्टेड ताओइंग एट द टेम्पल एंट्रेंस। टेम्पल एंट्रेंस देखिए उसकी बेइज्जती किसने की थी, याद रखिएगा, तो गार्ड ऑफ द टेम्पल, जो टेम्पल के गार्ड रहते हैं उन्होंने बेइज्जती की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरह देखिए हमारा जो सवाल था 40 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको एमसीक्यू में डिस्कस कर दिया।
इससे पहले मैंने आपको 50 MCQ का भी वीडियो बताया, और भी देखिए बहुत से वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। चाहे आप सब्जेक्टिव का खोजिएगा, ऑब्जेक्टिव, टोटल के टोटल चैनल कंटेंट पे अपलोड हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और याद करते रहिए। अब लिखना नहीं है, अब बस पढ़ते चलना है। सुनिएगा, समझिएगा तो एग्जाम में ज़्यादा लिख के आइएगा। ऐसे मैं आशा करता हूँ आपसे बच्चों को, आशा करूँगा कि देखिए आपसे बच्चे बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बस थोड़ा सा देखिए शांतिपूर्वक एग्जाम दीजिएगा तो हर सवाल आप लोग बना सकते हैं। अब हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ी कर दीजिएगा। सीधा ही बोला था, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी नहीं करके आना है, आराम से जाइए, कूल दिमाग से रहिए। सब एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा तो जल्द से जल्द आपको आंसर की बनाने की भी कोशिश करूँगा। जब से मैं अगर लेट नहीं होता है तो जल्द बना दूंगा, लेट होगा तो थोड़ा आपको समझ जाइएगा कि ट्यूशन क्लासेस है मेरे, तो थोड़ा सजेस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अगला वीडियो कौन सा सब्जेक्ट पे चाहिए ये जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।